मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। जी अच्छा सर। अच्छा। पहले जो इनिशियल किसी भी अकाउंट के ऊपर वेरिफिकेशन होती है वो पेमेंट मेथड की वेरिफिकेशन होती है। ठीक है। आप जब भी कोई नया अकाउंट बनाएंगे तो गूगल आपसे वंस वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ एन अकाउंट पेमेंट मेथड की वेरिफिकेशन लेगा। ठीक है। पहले कोई भी अकाउंट की जो वेरिफिकेशन होती हैं वो 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहले आपकी ये किसी जगह लिख लें, पेमेंट मेथड की वेरिफिकेशन होगी। ठीक है। सेकंड थिंग होगी बेसिक लेवल की वेरिफिकेशन। ठीक है। फिर थर्ड वाली जो थर्ड लेयर अब नहीं इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई गूगल ने, वो बहुत मैक्रो लेवल पे है और वो बहुत डिटेल्ड वेरिफिकेशन होती है। ठीक हो गया। तो अभी हम तीनों वेरिफिकेशंस को देखेंगे कि तीनों वेरिफिकेशन हम क्या करते हैं और उसके अंदर आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें वो माइंड में रखनी है। जो पेमेंट मेथड की वेरिफिकेशन है, अच्छा उसके अंदर वो सिर्फ एक चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि आपने मतलब सेम लाइक जो सस्पिशियस पेमेंट का एरर आता है ना, उसके अंदर आप साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट देते हो। ठीक है। और अपने कार्ड की डिटेल्स वगैरह अटैच करते हो और बिलिंग एड्रेस जो वो करेक्ट और वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है। अब होता ये है कि आप जब भी कोई कार्ड की अपनी डिटेल्स वगैरह अटैच करते हो तो उसके अंदर आप साथ बिलिंग एड्रेस डालते हो मैनुअली। आपने डालते हो ना कि ये बिलिंग एड्रेस है हमारा, ये था, ऐसे था, ऐसे था। अब आपको गूगल कहता है मुझे प्रूफ दें कि यही आपका बिलिंग एड्रेस है। ठीक है। तो अब आपने गूगल को प्रूफ देना है कि वाकई जो आपने बिलिंग एड्रेस डाला था वो आपका ही एड्रेस था। अब आपके ऊपर है कि वो आप अपना बिलिंग एड्रेस किस तरीके से प्रूव करवाते हैं। ठीक है। अमूमन कुछ बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे यूएई के अंदर एनबीडी, गालिबन एनबीडी है कि मशरक है, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है जिसको वो बैंक स्टेटमेंट भेजते हैं, बाय मेल भेजते हैं, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है। ठीक हो गया। तो जो एड्रेस वगैरह लिखा होता है उसके ऊपर वो एड्रेस को वो डिटेक्ट कर लेता है गूगल के एल्गोरिथम या जो भी उनके पीछे बैक एंड सिस्टम होता है। आप जब उसके अंदर वो फेड करते हैं तो वो देखता है कि अच्छा इन्होंने जो डॉक्यूमेंट फाइल किया है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ही इनका बिलिंग एड्रेस और जो फिर इन्होंने अकाउंट में बिलिंग एड्रेस पुट किया वो दोनों रेजोनेट कर रहे हैं। तो जिस टाइम वो देखते हैं कि दोनों चीजें रेजोनेट कर रहे हैं तब आपकी पेमेंट प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाती है। ठीक हो गया। तो पेमेंट प्रोफाइल की वेरिफिकेशन के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। ये पॉइंट जिसको नहीं समझ आया वो मेरे से पूछे। ओके, वी आर गुड टू गो। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, समझ आ गई ये चीज। अच्छा उसके बाद देखो, बात ये है भाई हमजाद, मेरी बात अब गौर से सुनो। आपके अकाउंट के अंदर इनिशियली गूगल आपसे जो कहता है कि आपने पेमेंट मेथड ऐड किया ना, उसकी वेरिफिकेशन करवाएं। अब आपने अपने पेमेंट मेथड की वेरिफिकेशन करवानी है। तो जब आप गूगल के अंदर कोई भी बिलिंग एड्रेस ऐड करते हैं, तो जब बिलिंग एड्रेस ऐड करते हैं तो कार्ड की डिटेल्स के साथ नीचे आप बिलिंग एड्रेस भी ऐड करते हैं। पूरा एड्रेस आप टाइप करते हो, जी मेरा कार्ड नंबर ये है, इसका सीवीसी कोड ये है, इसका ये इस नेम पे है और इसका बिलिंग एड्रेस ये है। जब गूगल आपको ऑप्शन देता है कि यहाँ पे आप जो है ना बिलिंग एड्रेस पुट कर दें, कुछ टाइम के बाद जब आपकी मिनिमल या कुछ भी स्पेंडिंग हो जाती है, गूगल आपको कहता है कि जो एड्रेस आपने डिटेल्स अकाउंट में डाली है ना वो वेरीफाई करवाएं। हमजा ये बात समझ आ गई? तो जब अकाउंट बनाते हुए आपने वो जो डिटेल या बिलिंग एड्रेस डाला, थोड़ी देर से बाद गूगल कहता है इसको वेरीफाई करवाएं। तो जब आप कोई भी अपने एड्रेस को वेरीफाई करवाएंगे तो उसके लिए आपको गूगल को कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब वो डॉक्यूमेंट जो है वो कोई भी बैंकिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, आपका जो क्रेडिट कार्ड जिस एड्रेस के ऊपर आया उस नोट पैड की आप तस्वीर लगा देंगे, ये देखें मुझे इसके ऊपर जो बिलिंग जो मेरी बिलिंग वगैरह है या जो मेरा कार्ड वगैरह इस एड्रेस पे रिसीव हुआ वो आप लगा दो। बैंक स्टेटमेंट काम कर जाती है। बस ये याद रखें आप लोग। ठीक हो गया। अब आप लोगों को मेरी पॉइंट समझ आ गया कि ये किस तरह से चलेगा। अब ये होगी पेमेंट प्रोफाइल की वेरिफिकेशन। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम आगे जाते हैं, उसके अंदर आ जाती है अकाउंट वेरिफिकेशन। और अकाउंट वेरिफिकेशन होती है टू लेयर वेरिफिकेशन। पहले इनिशियल लेवल की बेसिक लेवल की वेरिफिकेशन होती है। ठीक है। उसके अंदर एक अकाउंट, अब होता ही है कि जो बेसिक लेवल की वेरिफिकेशन होती है, बेसिक लेवल के अंदर आप सिर्फ अपने जो एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स है ना वो पुट कर देते हैं। मतलब मैंने अपना नेम लिखा कि मैं फलां फलां, मेरा ये अकाउंट, ये मेरी बिजनेस डिटेल्स है, मैंने पुट
कर दिया। एलएलसी जो होती है, एलएलसी को कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आप किसी भी कंपनी के जिसके एड चला रहे हैं, आप उनसे बोलेंगे कि सर आपका कोई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या एलएलसी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आप बेसिक लेवल के अंदर, बेसिक लेवल के अंदर, मैं दोबारा बेसिक लेवल के अंदर पुट करते हो और अपना नेम वगैरह ऐड। और जो अब देखो, ये बात हमेशा याद रखनी है, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का जो सबसे अहम पॉइंट है, आपने क्लाइंट की जीमेल आईडी से एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन फाइल करनी है। कभी भी अपनी ईमेल आईडी से एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन फाइल नहीं करनी है। वो क्यों? जिस वक्त आप अपनी ईमेल आईडी से एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, अब मैं अपनी ईमेल आईडी से अपने क्लाइंट की एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन फाइल कर रहा हूँगा, तो गूगल मुझे पूछेगा कि आप एडवर्टाइजर हैं या आप ऑनर हैं। तो जब आप बोलेंगे नहीं मैं एडवर्टाइजर हूँ, ठीक है, एज जब मेरे पास एक्सेस होगी, तो फिर गूगल आपसे आपकी एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपकी वेरिफिकेशन भी करेगा। वो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो क्लाइंट है या ऑनर है उसकी जीमेल आईडी के ऊपर जाके तो अकाउंट की वेरिफिकेशन फाइल करते हैं। ठीक है, अब अकाउंट की वेरिफिकेशन के जो बिजनेस लेवल की वेरिफिकेशन है, उसके लिए आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? आपके पास मिनिमम, जो भी आपका ऑनर है, जो उसका आप बिजनेस चला रहे हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन फाइल करते हुए। उसके बाद जिस बंदे की आप ये बिजनेस डिटेल्स फाइल कर रहे हैं, उसी बंदे का नाम उसी कंपनी की ऑनरशिप के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक या इंश्योरेंस होनी चाहिए या कोई भी मकानी या कोई भी रेंटल डॉक्यूमेंट कि जो आपने अकाउंट के अंदर एड्रेस पुट किया है वो उसी के साथ रेजोनेट करता हो। बिजनेस एड्रेस जो है ना आपने पुट किया था, एक बिलिंग एड्रेस पुट करते हो, फिर बिजनेस एड्रेस भी पुट होता है। तो जो बिजनेस एड्रेस पुट किया ना, वो गूगल पता है कैसे वेरीफाई करता है? वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने पुट किए उस पर देखता है, आपने जो फाइलिंग किया अकाउंट के अंदर वो देखता है, और फिर गूगल माई बिजनेस पे चेक करता है जाके। वो वहां पे भी जाके चेक करेगा कि ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पे कि नहीं कर रहे। अगर गूगल माई बिजनेस के ऊपर से उसको पता लगे कि ये लोग तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, दे जस्ट गो द ब्लैंक थिंग, उन्होंने एड्रेस डाल दिया और ये लोग ये कर दिए। तो ये केसेस फेस किए हम लोगों ने कि जब भी कोई हम बिजनेस की एड्रेस या बिजनेस वेरिफिकेशन कराते हैं और हम कोई ऐसे ही अल्लाह बल्ला सा एड्रेस डाल देते हैं, तो गूगल माई बिजनेस की जो प्रोफाइल है वो उसे रेजोनेट नहीं करता, तो उसको भी अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, लेकिन लास्ट मंथ से जो अभी मंथ आ रहा है उसके अंदर गूगल ने इसके अंदर नरमी की है कुछ। ठीक है, अब वो इतने डिटेल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अभी इंश्योरेंस के बगैर भी काम चल जाता। ठीक है, मतलब एक तो आपकी बिजनेस डॉक्यूमेंट हो गए कि आप ऑन करते हैं बिजनेस को, जिसमें एलएलसी है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह है। ठीक है, और साथ आपकी पर्सनल डिटेल्स का पासपोर्ट वगैरह हो गया, ये चीज़ें, और जो जो वो एड्रेस डालें जो गूगल माई बिजनेस के ऊपर वेरीफाइड है, और फिर वो आपने उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी वही सेम एड्रेस है जो आपने अपलोड किए, और वही एड्रेस आपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर भी लिखा है। ठीक हो गया? तो ये चीजें माइंड में रखते हुए आपने फाइलिंग करनी है। और जो जीमेल अकाउंट है ऑनर का, जिस जीमेल अकाउंट से ये मुराद है कि जिस ईमेल आईडी के ऊपर वो अकाउंट क्रिएट हुआ है ना, कोशिश करनी है कि उससे फाइल करें आप। अब जो एजेंसी, अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि इस तरीके से जो एजेंसीज काम करती है, वो उनको तो क्लाइंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो उस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि वो कंपनीज या एजेंसीज रजिस्टर्ड होती हैं, वो फिर क्या करती हैं, बाय द एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन जो है, बिजनेस वेरिफिकेशन जो है, वो फाइल कर देती है। ये पॉइंट समझ आ गया कि बिजनेस वेरिफिकेशन कैसे होती है और इसको कैसे करते हैं। कोई चीज़ें क्लियर हुई हैं? अब आप लोगों को जिसको कोई मसला है वो मेरे से दोबारा पूछे, और फिर जो है ना वो मैं आप लोगों को फर्दर मजीद गाइड करूँ। और उसके वाले से एक या दो जो ब्लॉग है ना जिनके ऊपर पूरी डिटेल वो होती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। किसी का कोई भी सवाल है वो ओपन टू के वो ग्रुप के अंदर वो डिटेल से पूछ रहे। तो ये तरीका होता है एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन फाइल करने का। आपके पास आपका जो क्लाइंट ऑनर है उसकी ईमेल आईडी हो, आपके पास आपका पासपोर्ट उसका या कोई नेशनल आईडी कार्ड हो। ठीक है, क्योंकि उसकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी होती है। उसके बाद आपके पास एलएलसी या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, और बेटर है कि गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपका बिजनेस रजिस्टर हो, और वही एड्रेस जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी COR या LLC डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी हो। इज इट क्लियर टू यू गाइस? Yes, sir. ठीक है,
अब किसी का कोई सवाल वगैरह हो इस हवाले से तो ये आपके एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन होगी। यदि अब किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो वो पूछे। पूछो। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल वगैरह नहीं है, किसी ने कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो वो ग्रुप के अंदर पूछ ले। हम इस सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और अब हमारा अकाउंट सस्पेंशन, एड अप्रूवल, डिसअप्रूवल और एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, ये तीनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग मैडम आशा इनकी हुई है कि नहीं हुई? नहीं सर, वो आपने कहा था उस्मान में नहीं हुई। के बाद। ईद के बाद हो। अच्छा, इनकी असाइनमेंट्स वगैरह बनवा रहे हैं इमरान? जी बन रही है। चलो अच्छा। अब ये इनको कीवर्ड रिसर्च और नेगेटिव कीवर्ड के सेशन वगैरह इनके रखे हुए हैं ना? या हो? कीवर्ड रिसर्च हो गई है, नेगेटिव कीवर्ड्स भी हो गए। ठीक है, इनसे बनवाओ, इनसे ना अब इनको एक असाइनमेंट दो, जी इनको बोलो नेगेटिव कीवर्ड। अच्छा, एक चीज बड़े मजे की है, जो बड़ी कंपनीज है ना, जो बड़ी कंपनीज है उनके अंदर कीवर्ड रिसर्च अब डिफरेंट हो गई है। एक होती है प्री कीवर्ड रिसर्च, एक होना शुरू होगी पोस्ट कीवर्ड रिसर्च। कुछ कीवर्ड्स आपने डाले, उसके बाद जो बेटर कीवर्ड होते हैं वो आप ऐड करते जाते हो अकाउंट के अंदर। तो जो बाद में अकाउंट के अंदर कीवर्ड ऐड करते हैं ना, ठीक है, उनको हम कहते हैं ये पोस्ट कीवर्ड रिसर्च हमने की है। क्योंकि हम सर्च टर्म में देखते हैं कौन से अच्छे कीवर्ड हैं, जो अच्छे कीवर्ड अपने अकाउंट में ऐड कर लेते हैं, जो बुरे कीवर्ड उनको नेगेटिव कर देते हैं। तो किसी भी जगह अगर पोस्ट कीवर्ड रिसर्च या प्री कीवर्ड रिसर्च लिखा हुआ आ जाए तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। वो यही है कि पहले कीवर्ड रिसर्च की होती है, उस पर आप अकाउंट ऐड चलाते हो, बाद में जब वो आपका अकाउंट मैच्योर हो जाए तो अच्छे कीवर्ड आप ऐड कर देते हो, और वो जो है ना उसको कहते हैं पोस्ट कीवर्ड रिसर्च। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गई कि किस तरह से प्री और पोस्ट में क्या इशू आ रहा है। अच्छा इमरान, इनको एक असाइनमेंट दो, इनको असाइनमेंट ये दो, इनसे कीवर्ड रिसर्च करवाओ, जी ठीक है। और फिर वो जो कीवर्ड रिसर्च है वो नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च हो, कि आप कौन से कीवर्ड्स पुट करोगे, किस कीवर्ड को फ्रेज में पुट करोगे तो वो ट्रिगर नहीं होगा, तो किस कीवर्ड को। अब मैं बताता हूँ इनको असाइनमेंट ये लिखो, डू अ नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, और राइट देयर बिहेवियर विद द एग्जैक्ट मैच, विद द फ्रेज मैच, विद द ब्रॉड मैच ऑफ द नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड को जब हम ब्रॉड में डालेंगे तो क्या बिहेवियर होगा, उनको जब एग्जैक्ट में डालेंगे तो क्या बिहेवियर होगा, उनको फ्रेज में डालेंगे तो क्या बिहेवियर होगा। और लॉन्ग टेल कीवर्ड इनसे पुट करवाने हैं उसके अंदर, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, 2 से 3 फ्रेजेस मस्ट हो हर कीवर्ड के अंदर। वो वाली इनसे करवाओ असाइनमेंट 1 से 2 दिन के अंदर, फिर वो उसको देखो, फिर मजा आएगा, इनके माइंड क्लियर हो जाएंगे उसके अंदर फिट वाले, ठीक है। और वो एक दफा ये लोग अगर उन बेसिक्स को से निकल के ना, फिर आगे आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर करेंगे। तो जी ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ करें हमारे वास्ते, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम। इधर ही रहना सारे। यही हो? जी 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 मैं इधर। समझ रही है जो उस्मान भी ने कहा है असाइनमेंट का लास्ट में? मेरा ख्याल है सब चले गए, मैं ही हूँ। नहीं सारे ही हैं। समझ आई है। अच्छा, जो असाइनमेंट का कहा है कुछ समझ आई है? आप एक दफा रिपीट कर दे, मैं लिख लूँ। उन्होंने बड़ी तेजी में बोला, समझ तो आ गई है कि नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा उनको ब्रॉड में आपने एक